अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कमोडिटीज़ के ऊपर मैं अपना व्यू शेयर कर लूँ। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कवर किया था, कमोडिटीज़ पे चीज़ें रह गई थी। देखिए, ऑयल के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब तक ऑयल $76 के नीचे है, बेयरिश जोन में है। ये मैंने लास्ट टाइम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कमोडिटीज़ की वीडियो में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है अब कि दुनिया में इस वक्त ऑयल जो है एक वॉर टूल के तौर पे यूज़ हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि यूएस जो है वो डेस्परेट है कि किसी तरह से ऑयल प्राइसेस जो है वो बिलो $70 ट्रेड हों और वो वहाँ पर अपने जो है वो जो रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उनको फिल अप कर सके। ये वो रिजर्व्स हैं जो इन्होंने जब ये ऑयल पैंडमिक के बाद जब ये कमोडिटीज़ का एक सुपर साइकिल आया और ऑयल ने $130 का जब हाई बनाया था, तो उस टाइम पे यूएस ने अपने रिजर्व्स मार्केट के अंदर जो है वो ऑफलोड करने शुरू किए थे ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मामला था उसको स्टेबल करने के लिए यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है मार्केट में ऑफलोड किए थे। अब होता यह है कि जब कभी भी नॉर्मल हालात हो जाते हैं और ऑयल प्राइस दोबारा नीचे आता है, तो ऐसे ही वक्तों पे ये लोग अपने जो है वो रिजर्व्स को दोबारा बिल्डअप करते हैं। अब यूएस इस बात के लिए बहुत जोर लगा रहा है कि किसी तरह से ऑयल प्राइस जो है वो बिलो $70 ट्रेड हो, और हमने ये देखा कि अप्रैल के महीने में ओपेक प्लस ने एक सरप्राइज कट दिया जो कि यूएस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। और उसके बाद अभी कल के दिन जो है परसों रात को भी हमने 1 मिलियन बैरल का सऊदी अरब की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन कट हमने दोबारा से अनाउंसमेंट सुना। और उसके बाद से जो उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर के जो बयानात आ रहे हैं वो इस बात को बहुत क्लियर कर रहे हैं कि ऑयल इस वक्त एक वॉर टूल के तौर पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, जब ये वॉर टूल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो अब मैटर नहीं करता कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए। मेरी एडवाइस लोगों से यह है कि कुछ दिनों के लिए ऑयल से दूर रहा जाए। ऑयल को आप प्रिडिक्ट इस वक्त नहीं कर सकते। क्यों? कि किसी भी वक्त कोई बयान आएगा, ये यहाँ से $10 नीचे दिखा सकता है, जो कि अभी तक इंटैक्ट है, बेरिज जोन में है, बिलो 76 है। लेकिन सडन कोई भी मूव ली जा सकती है ओपेक प्लस की तरफ से और इसकी प्राइस को हायर साइड पे ट्रेड कराने के लिए जो है वो नज़र आ रहा है कि मामला जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है ऑयल इस प्राइसेस का इस वक्त। तो कुछ दिन ऑयल प्राइस से थोड़ा सा दूर रहें, ऑयल में ट्रेडिंग से दूर रहें। आपके पास और बहुत से ऑप्शन हैं। इंडाइसेस में काम करें, आप गोल्ड के अंदर काम कर सकते हैं, आप सिल्वर में काम कर सकते हैं, आप करेंसीज में काम कर लें। लेकिन ऑयल मेरे हिसाब से कि ये जो $130 से ये जो डाउन साइड थी, अब मेरी पिछली वीडियोस अगर आप उठा के देखेंगे तो $115 $112 से मैंने बेरिश आवाज़ लगानी शुरू की थी और मैंने उस वक्त $75 का टारगेट दिया था। वो टारगेट देखें अचीव हो चुका माशाल्लाह। और इस डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा जो है वो गेन ऑलरेडी जो है इन्वेस्टर्स ले चुके हैं ऑयल से। अब जिद बहस कोई नहीं। कभी भी देखें, किसी भी शेयर हो या कोई कमोडिटी हो, जो कोई भी चीज़ डिजिटल मार्केट में ट्रेड हो रही है, उससे देखें जिसे कहते हैं रिश्तेदारी नहीं की जाती। ऑयल कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैंने रोज इसी से काम करना है बस। तो थोड़ा सा हट के दूसरी तरफ जो है वो जहन लगा लिया जाए। दूसरी कमोडिटी जो इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत लोग हमारे यहाँ ट्रेड करते हैं वो है गोल्ड। गोल्ड में फिलहाल गोल्ड बिल्कुल क्लियर बेरिश साइड पे ट्रेड हो रहा है और इसकी भी जो लास्ट वीडियो में मैंने 2010 का एक स्टॉप लॉस दिया था वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसको तमाम लोग जो है नोट डाउन कर लें। अब गोल्ड का जो स्टॉप लॉस बनता है वो स्पॉट ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 1970, और जो लोग फ्यूचर गोल्ड ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 1988। गोल्ड अगर 1988 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके ऊपर कुछ दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ते अगर खड़ा रहता है, देखिए प्राइस का सिर्फ आके रिफ्लेक्ट होना और उसके बाद मेल्ट डाउन हो जाना ये मसले का हल नहीं होता। चीज़ को सस्टेन करना चाहिए। ये वैसे ही है कि जैसे आज भी आप इस वक्त मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ तो ऑयल जो है $70.60 पे इस वक्त ऑयल ट्रेड हो रहा है। जबकि जब ओपेक प्लस ने परसों रात को अनाउंसमेंट किया है 1 मिलियन बैरल के कट का, तो ऑयल की ओपनिंग थी $74। तो वो दोबारा वो झाग बैठ गया, ऑयल दोबारा से बेरिश साइड पे ही इस वक्त वापस आ गया और वो जो गेन्स थे वो वाइप आउट हो चुके। तो ऊपर जाना सिर्फ इशू नहीं होता, बात यह है कि चीज़ अगर उस चीज़ किसी एक लेवल को ब्रेक कर रही है तो उस ब्रेक करके उस लेवल को सस्टेन करे। तो 1988 जो फ्यूचर में गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं लोग, उनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस। बेच के जो लोग काम कर रहे हैं 1988 स्टॉप लॉस है फ्यूचर वालों का, और जो स्पॉट गोल्ड को ट्रेड करते हैं उनके लिए 1970 जो है वो
स्टॉप लॉस है बेरिश साइड वालों का। इसके ऊपर अगर चढ़ेगा और कुछ दिन सस्टेन करेगा तो फिर हम थोड़ा सा बुलिश साइड पे ऑयल को देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक इन लेवल्स के नीचे है 1930 इमीडिएट इसकी सपोर्ट है, और 1930 इसकी एक जैसे कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट है बुल्स के लिए, कि अगर किसी वक्त ये 1930 को ब्रेक करेगा। ये 1930 जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पॉट गोल्ड को बोल रहा हूँ। स्पॉट गोल्ड में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तकरीबन $16-17 का डिफरेंस है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि स्पॉट गोल्ड अगर 1930 ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि फिर ये 1850 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज जब तक 1930 के ऊपर है तो इन बिटवीन ट्रेड की जा सकती है, ऊपर 1970, नीचे 1930, इस बैंड के अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। और 1930 ब्रेक करने पर 1850 और 1970 अगर ब्रेक करता है, ये बात हो रही है स्पॉट की, बार बार कह रहा हूँ, 1970 अगर स्पॉट पे ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ से $30-40 की अपसाइड भी दे सकता है। ओवरऑल फिलहाल दोनों कमोडिटीज बेरिश में हैं। इंडाइसेस में मेरे हिसाब से S&P पे नज़र रखनी चाहिए। S&P के अंदर आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो कुछ ट्रेड्स मिल सकती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी और थोड़ा सा स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी S&P के अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा बुलिश साइड पे रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स की बात हो रही है। अब जो लोग डॉलर इंडेक्स को नहीं समझते तो वो प्लीज़ अपने जहन से चीज़ों का ना सोचें, हमसे पूछ लें। ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं और जो अवेयर्ड है इन चीज़ों से। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हायर साइड पे कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड पे जाएगा तो गोल्ड के लिए वो बात बेयरिश होगी। ओवरऑल अभी फिलहाल कमोडिटीज़ में बेयरिश रहे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, गोल्ड का स्टॉप चेंज हो गया, स्पॉट गोल्ड 1970 और फ्यूचर गोल्ड 1988। ये दो लेवल के ऊपर खड़ा हो जाए, 1 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर अगर सस्टेन करता है तो फिर बुलिश साइड पे उस वक्त आएंगे। अदरवाइज बेच के काम करना चाहिए, ये स्टॉप लॉस लगा के। ऑयल का मैंने आपको बता दिया, ऑयल वॉर टूल के तौर पे यूज हो रहा है और ऑयल को इस वक्त ट्रेड नहीं करें। मेरे हिसाब से बेशक 76 के नीचे मेरा टारगेट है 62, मुझे लगता है कि 62 आ सकता है। लेकिन जब ऐसी बदमाशी हो रही हो कि सऊदीया वर्सेस यूएस एक टसल चल रही है, और ये टसल इस हद तक है कि आप देख रहे हैं कि सऊदीया ने अपने ताल्लुकात जो है पिछले दिनों ईरान के साथ बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, बड़ी गर्मजोशी चल रही है उनके दोस्ती में। ये भी एक तरीके से यूएस को गर्म करने वाली बात है, यूएस के अगेंस्ट एक स्टेप लेने वाली बात है। बहुत बोल्ड स्टेप मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त ले रहा है और दुनिया की सियासत में कम से कम अपने आप को इस वक्त वो जिसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन पे लाके इस वक्त खड़ा किया हुआ है। तो इसने परसों की एक बड़ी और डेवलपमेंट है कि यूएस का जो दूसरी कंट्री जिससे यूएस की एक सबसे बड़ी टसल है वो है वेनेजुएला। और परसों वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शाही महल में बुला लिया और उसके साथ बड़े दावतें शावतें। तो चक्कर तो यह है कि जो यूएस का दुश्मन है वो फिलहाल जो है वो सऊदीया का बड़ा क्लोज फ्रेंड बन रहा है। तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए यूएस से बगावत कर दें खुल के, क्योंकि आईएमएफ तो वैसे ही नहीं आ रहा, अच्छा टाइम है, तो मरे हुए तो पहले ही हैं। तो अगर 4-6 महीने की और प्रॉब्लम फेस करके अगर हम एक दफ़ा खुल के ज़रा अगेंस्ट यूएस खड़े हो जाएं और दूसरे ब्लॉक की तरफ चले जाएं, तो ईरान से, अफगानिस्तान से, रशिया से और फिर मिडिल ईस्ट से हम अगर अपनी ट्रेड प्लान करें आने वाले साल 2 साल में, तो चीज़ें बहुत स्टेबल भी हो सकती हैं। मौका हम लोगों के हाथ में भी है, लेकिन फ़िलहाल हम चीनी का रेट और आटे का रेट और मेरी कुर्सी, मेरा वज़ीर आज़म और तेरा वज़ीर आज़म, इस चक्कर में फ़िलहाल लगे हुए हैं। आपकी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म कर रही है फ़िलहाल। ये बजट रैली है, बजट अनाउंसमेंट के बाद चीज़ों पे ट्रस्ट किया जाएगा। देखते हैं कि ये बजट किस तरह का आता है। वैसे ये कैंडी कोटेड होगा, इस बजट की मेरे नज़र में कोई हैसियत नहीं है। आगे इलेक्शन, और इलेक्शन में किस तरह की फॉर्मेशंस, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बनती हैं, ये चीज़ें मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अगर इलेक्शन आफ्टर बजट अनाउंस होता है, वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। 41,350 वही स्टॉक मार्केट का भी जो है वो पिवट है, उसके ऊपर ही माशाल्लाह खड़े हैं। और मैं बार बार इस लेवल के ऊपर ही बता ही रहा हूँ, पिछले मई मंथली वीडियो में भी मैंने कहा है कि बाजार ओवरऑल बुलिश है जब तक 41,350 के आप ऊपर है। तो पॉजिटिव बैठना चाहिए, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।